Hello students, today we are going to take the first practice set of coordinate geometry. ना हम लोग ने coordinate geometry 9th में भी सीखा था ना। उस 9th के coordinate geometry में हम लोग ने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास x axis और y axis रहेगा तो यहाँ पे कैसे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और यहाँ पे कैसे नेगेटिव नंबर्स आएंगे और कैसे मैं पॉइंट्स प्लॉट कर सकेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के हेल्प से। तो अगर मुझे इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस प्लेन सिस्टम पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर मुझे दो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस जानना है तो वी विल बी लर्निंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ए बी ढूंढना है तो टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये क्या है? जो a का कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं x और y के फॉर्म में लेगा, जो मेरा b का कोऑर्डिनेट है इसको भी मैं x और y के फॉर्म में, दो x और y रहेगा तो एक को मैं x1 y1 करेगा और दूसरे को मैं x2 y2 करेगा। इसी तरह मुझे x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू मिलेगा। तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। It says distance AB is square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now, we know this will be called further as distance formula, right? Now, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लेता है तो मुझे पता है कि A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा? 0 और 0। और अगर P का कोऑर्डिनेट xy है तो डिस्टेंस ऑफ OP विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जीरो का वैल्यू वहां से निकल जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, राइट। इसके साथ साथ अगर इसी को, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और यहां से रूट निकल जाएगा तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये क्या है? इसका दूसरा फॉर्म है, राइट। सो इफ P and Q are x1 and y1, x2 and y2, if they lie on the plane, then my distance of PQ will be square root of, यही अपने फॉर्मूला सीखा था ना। इसको अगर मैं स्क्वायर करता है तो क्या आएगा मेरे पास? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ना x2 माइनस x1 हो या x1 माइनस x2 हो, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। नाउ यू विल से सर 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 सेम कैसे होता है? आई एग्री, 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 सेम नहीं होता है, बट 5 माइनस 3 दी होल स्क्वायर वो हो जाएगा 2 स्क्वायर विच विल गिव मी 4 और 3 माइनस 5 दी होल स्क्वायर is going to give me minus 2 the whole square which is going to give me 4. In the case of square, ये x2 minus x1 the whole square हो या x1 minus x2 the whole square हो, तो irrespective तुम लोग x1 और x2 का वैल्यू पहले लिखते हो या बाद में लिखते हो, you are going to get the same answer. That's why they have shown here कि x2 minus x1 the whole square होने दो या x1 minus x2 the whole square, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस सेट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेरा प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट सम क्या है? आई एम सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? जो साइन है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो रूल्स है उसको ध्यान से फॉलो करना। नाउ मुझे पॉइंट्स क्या दिया गया है? ए दिया गया है 2 और 3 जिसको मैं x1 y1 लेगा, बी दिया गया है 4 और 1 जिसको मैं x2 y2 लेगा। तो जब मैं डिस्टेंस ए बी ढूंढता है तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर। तो मेरा x2 क्या है? 4, x1 क्या है? 2, तो 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर माइनस 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 दी होल स्क्वायर 4 हो जाएगा
और माइनस टू दी होल स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 मुझे 8 देगा। तो मैं यहाँ पे √8 लिख सकता है, या तो इसको और सिंप्लीफाई करके मुझे पता है √8 को मैं फर्दर और सिंप्लीफाई किया तो ये 2 × 4 यानी कि 4 कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2√2। तो √8 लिखो या फिर 2√2 लिखो, बोथ द आंसर्स विल बी सेम। सिंप्लीफाई किया हुआ बेटर रहेगा, राइट। अभी यही सेम फार्मूला मुझे रिमेनिंग 6 सम्स के लिए यूज करना है। रिपीटेशन रहेगा बट कैलकुलेशन ध्यान से करना है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट में P दिया है -5 और 7, Q दिया है -1 और 3। किसी एक को मैं x1 y1 लेगा, किसी एक को मैं x2 y2 लेगा। तो सोल्यूशन क्या रहेगा? P को मैंने x1 y1 लिया है और Q को मैंने x2 y2 लिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अंदर में x2 और x1 का वैल्यू डाला तो देखो, ध्यान से देखो, x2 आके -1 है और x1 आके -5 है। ये x2 और ये x1 के बीच में माइनस साइन आने वाला है, तो कहाँ पे कितना माइनस साइन आएगा ध्यान से देखना है। तो ये -1 एज इट इज रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही तुम लोगों को ध्यान रखना है कि डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट दी बिगर नंबर साइन। तो ये y2 माइनस y1 में से कुछ नहीं है, 3 - 7 -4 आएगा। तो ये जो 3 माइनस साइन है इसको ध्यान से करना है, बीच का माइनस साइन प्लस हो जाएगा और ये -1 + 5 + 4 होएगा और ये 3 - 7। तो ये -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 + 16 32। अगेन 32 को मैं एज इट इज रख सकता है या फिर 16 × 2 करके और सिंप्लीफाई करेगा। 16 × 2 किया तो ये 16 आके 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। ऐसे ही मुझे सब सम्स करना है। देखते हैं, इन्होंने डिफिकल्टी लेवल सेम रखा है कि थोड़ा हाई अप कर दिया है। थर्ड सम, हाँ देखो, 0 भी डाल दिया और फ्रैक्शन भी डाल दिया। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2 ऐसे करते करते जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसी को हम लोग सस्टेन करेंगे। तो x1 y1 ले लिया, r के 0 और -3 को, सेम वे s के 0 और 5/2 को x2 y2 ले लिया। नाउ डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस rs विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, राइट। नाउ x2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू भी 0, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y2 का वैल्यू 5/2 -3, तो 2 बार माइनस आया है, ये 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये 5/2 + 3, ये 5/2 + 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को 3/1 लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के टाइम 5 × 1 = 5, 2 × 3 6 और 2 × 1 2। दिस इज गोइंग टू गिव मी 11/2। ये 5/2 + 3 दी होल स्क्वायर इज गोइंग टू गिव मी 11/2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 सेम रहेगा 11/2। ये जो 121/4 मिला है इसको मैं स्क्वायर रूट निकालेगा तो फिर से ये 11/2 ही आने वाला है। तो दिस इज हाउ आई गेट डिस्टेंस RS एज 11/2 यूनिट्स। फ्रैक्शन डाला है, 0 भी डाला है, इतना डिफिकल्ट टेबल अप नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सब ज़्यादा माइनस ही है, तो L को मैं x1 y1 लेगा, M को मैं x2 y2 लेगा। तो यहाँ पे जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो आई विल बी हैविंग स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू -7, x1 का वैल्यू 5, -7 - 5 -12। अभी देखो यहाँ पे 3 बार आया है, -3 -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मुझे -3 + 8 मिला है, तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, -12 दी होल स्क्वायर और ये 5 दी होल स्क्वायर, -12 + 144 हो जाएगा और ये 5 दी होल स्क्वायर 25, विच इज गोइंग टू गिव मी 169। और मुझे पता होना चाहिए कि 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका?
13 का. So I will get distance LM as 13 units. आगे बढ़ते हैं. Now यहाँ पे भी मेरा सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है. इसमें मैं x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेगा, तो मैं t को x1 y1 लेगा, r को x2 y2 लेगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे डिस्टेंस tr क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर. राइट. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 9 माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3, 9 प्लस 3 12 दी होल स्क्वायर हो जाएगा. और माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, तो 12 स्क्वायर और 16 स्क्वायर मुझे देगा 144 और 256. 12 स्क्वायर 144 आएगा, 256. जब मैं इन दोनों को ऐड करेगा तो मुझे 400 आएगा. तो मुझे पता होना चाहिए कि 400 आके 200 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो आई गेट डिस्टेंस TR एज 20 यूनिट्स. 400 का स्क्वायर रूट क्या आया? 20 यूनिट्स. नेक्स्ट फ्रैक्शन, थोड़ा ध्यान देते हैं, अलर्ट रहते हैं. इसको मैं x1 y1 किया तो -7/2 x1 हो जाएगा और 4 आके y1 हो जाएगा. x को मैंने 11/4 लिया तो ये मेरा हो जाएगा x2 y2. राइट. अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है विच इज x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर. तो मेरा x2 का वैल्यू -7/2 है. और सॉरी, इट्स नॉट दैट वे, इट्स द अदर वे. अदर वे क्या है? x2 is 11 for me minus -7/2. अदर वे ये है. राइट. तो मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 प्लस 7/2. तो मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 11/1 लेगा तो 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7/2. दिस इज गोइंग टू गिव मी 29/2. राइट. तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा. राइट. नाउ जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो मुझे 29/2 दी होल स्क्वायर मिलता है. नाउ मुझे 29/2 का स्क्वायर रूट निकालने का है. तो जब मैं 29 इंटू 29 करेगा और 2 इंटू 2 करेगा तो मुझे यहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा और यहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा. जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो अल्टीमेटली मुझे 29 और 2 ही मिलने वाला है. तो स्क्वायर निकालने से अच्छा मैं डायरेक्टली 29/2 रूट लिख दो. फ्रैक्शन है फिर भी ध्यान रखना. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या उन्होंने अपने पे डाला है. ओके. नाउ फाइंड द पॉइंट. आई एम सपोज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is on x-axis. So if I draw x coordinate and y coordinate, this is my x coordinate, this is my y coordinate. If I write this as 1, this as 2, this as 3, this as 4, same way. और अगर मैं ऊपर जाता है तो 1 2 3 एंड सो ऑन. नीचे -2 -3 एंड सो ऑन. राइट. जब मैं ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखता है, राइट, अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे है तो मैं इसको बोलेगा x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2. बट अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट -2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. अगर कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 4 और y कोऑर्डिनेट 0. तो इफ यू ऑब्जर्व, इफ आई हैव एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, सपोज पॉइंट P है, x एक्सिस पे है, तो इसका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 ही आने वाला है. x कोऑर्डिनेट क्या है हम लोग इसको एज्यूम करने के बाकी है. राइट. एंड व्हाट एल्स दे हैव टोल्ड मी, दिस पॉइंट, सपोज इफ आई एज्यूम एज P, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. पता है इसका मतलब क्या है? कि मेरा डिस्टेंस PA
और डिस्टेंस पी भी इक्वल है। तो ये एनालाइज करने के बाद मुझे जंप करना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है। कौन सा पॉइंट? जो एक्स एक्सिस पे है और ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। तो इन्होंने मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -3 और 4 और बी का दिया है 1 और -। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। सो आई विल टेक दिस पॉइंट पी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, सिंस वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब ये इक्वी डिस्टेंट है ए से और बी से। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब है डिस्टेंस पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस पी बी है, और हमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, ये x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, और ये pb का भी वैसे ही रहेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यूज किया तो इस तरफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो इन्होंने p के पॉइंट को x2 और y2 लिया है और a के पॉइंट को x1 y1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करेगा फर्दर तो ये 0 माइनस 4 -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो x माइनस 1 दी होल स्क्वायर है इसको मैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से मैं एक्सपांड करेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो 0 प्लस 4 4। तो ये -4 दी होल स्क्वायर आएगा और ये +4 दी होल स्क्वायर आएगा। इन सबसे पहले मैं क्या प्रेफर करेगा, ये जो मेरा स्क्वायर रूट का साइन है ना, इसको मैं निकाल देगा। कैसे निकालेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करके। जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेगा तो मेरा रूट रूट निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये माइनस माइनस को प्लस कर दिया, ये 0 माइनस 4 को -4 लिखा, x माइनस 1 एज इट इज, और ये 0 0 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फर्दर जैसे मैंने बोला कि मुझे ये रूट निकालने का है तो स्क्वायरिंग करने पे मेरा रूट निकल जाएगा, राइट। अब जब मैं x प्लस 3 द होल स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे x प्लस 3 द होल स्क्वायर के लिए भी मैं वही फॉर्मूला यूज करेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6ab, b स्क्वायर मीन्स 6x आना चाहिए। सिक्स एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, राइट। ये +16 और -16 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर जब मैं ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर जब मैं -2x को यहाँ पे लेके आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये जो +9 इस तरफ आएगा तो -9। तो 6 + 2 8 और 1 - 9 -8। तो ये x इक्वल्स टू -8/8 आएगा, तो मुझे x इक्वल्स टू -1। तो मेरा जो पॉइंट P है जो x, 0 है, तो मुझे x मिलता है -1, और ये 0 ऑलरेडी है क्योंकि वो x एक्सिस पे है। दिस इज हाउ आई गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच इज ऑन x एक्सिस एज वेल एज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। वो तुम्हारे एग्जाम में इस x एक्सिस को y एक्सिस कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ एक चीज लेके आने का, ये 0 को यहाँ पे लेके आने का और k को यहाँ पे लेके आने का, रेस्ट ऑल विल बी सेम। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नाउ वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R। अगर मैं ये ट्राइंगल P, Q और R लेता है, मुझे ये राइट एंगल है कि नहीं इसको अगर वेरीफाई करना है तो मुझे इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इफ वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन यू कैन से इट्स एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं क्या करेगा, पहले मैं डिस्टेंस पी क्यू ढूंढेगा,
फिर मैं डिस्टेंस क्यू आर ढूंढेगा और फिर मैं डिस्टेंस पी आर ढूंढेगा और तीनों का मैं स्क्वायर करेगा, राइट। हमने अपने स्क्वायर का फॉर्मूला भी देखा है। स्क्वायरिंग करने के बाद मैं चेक करेगा तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, उस बड़े वाले को मैं साइड पे रखेगा और बाकी दो को मैं ऐड करेगा। अगर उस बड़े वाले का बाकी दो से ऐड करने पे इक्वल आ रहा है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हम लोग को ये मिल जाएगा। क्या तो सॉल्यूशन में पहले मैं 3 पी क्यू आर को ट्राइंगल का वर्टिसेस बताएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले मैं डिस्टेंस पी क्यू ढूंढूंगा, राइट। आई विल गेट डिस्टेंस पी क्यू एस √16, तो मेरा पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर पी क्यू 4 है तो पी क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वैसे ही मैं पी क्यू की तरह क्यू आर ढूंढूंगा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे क्यू आर मिलेगा √25, √25 का क्या होएगा 5। तो यहाँ पे मुझे पी क्यू क्यू आर या पी आर नहीं चाहिए, पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर चाहिए। लेट्स क्लियर दिस। नाउ जैसे मुझे डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस क्यू आर, वैसे मुझे डिस्टेंस पी आर मिलेगा। पी आर मुझे मिल रहा है √41, बट क्या मुझे पी आर चाहिए, नहीं, मुझे तीनों का स्क्वायर चाहिए। तो मैं पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर करूँगा, तो मुझे पी आर स्क्वायर मिलेगा 41, क्योंकि √41 है वो, पी आर स्क्वायर होने पे 41। ऐसे मैं पी क्यू स्क्वायर करूँगा तो वो 4 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25, ये भी हो जाएगा 41। तो मुझे देखने में आ रहा है कि ये वाला 41 ये वाले 41 से इक्वल है, और ये वाला 41 कौन सा है, पी आर स्क्वायर, और ये वाला 41 क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन टेल पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये जो मेरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, इससे मैं बोल पाएगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर आके राइट एंगल ट्राइंगल है। डिस्टेंस फॉर्मूला को ध्यान से यूज करके फिर करना है, और यहाँ पे मुझे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज करना है। क्लियर ना। मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लेता है, और इसको मैं नेम करता है पी क्यू आर एस, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए या फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो देख पाएगा। तो मैं चारों का डिस्टेंस ढूंढेगा और फिर देखिएगा पी क्यू का डिस्टेंस एस आर के डिस्टेंस से इक्वल है क्या, अगर हाँ तो पी एस का डिस्टेंस क्यू आर के डिस्टेंस से इक्वल है क्या, अगर हाँ, अगर मुझे ऐसे दोनों में हाँ आंसर मिला तो मैं पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से मैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम डिक्लेयर कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस क्यू आर डिस्टेंस एस आर और डिस्टेंस पी एस, चारों का डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे now see I can use other properties of parallelogram also, जैसे diagonals bisect each other, अगर ऐसे यूज करना है तो, राइट। सो यहाँ पे m आके पी आर का मिड पॉइंट है और q आके m आके क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मुझे x1 y1 मिल जाएगा, राइट। तो मुझे x1 y1 मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा 13/2 और -3/2। ये किसका मिड पॉइंट है, पी आर का। वैसे ही मैं चेक करूंगा कि क्या एम आर के क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला से 7 +
13/2, 3 प्लस माइनस 6/2। तो इसको मैं चेक करता हूँ, तो मुझे ये भी 13/2 और ये भी -3/2 मिलता है। अगर दोनों मिड पॉइंट है, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, और हम लोग पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से ना, यहाँ पे मैंने डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर प्रॉपर्टी यूज किया है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैं डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस एस आर और डिस्टेंस पी एस ढूंढता है, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल है बताता है, तो भी मैं क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे उन्होंने डायगोनल्स के प्रॉपर्टी को यूज करके क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया है। राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मेरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। यहाँ पे अगर मैं ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स diagonals bisect each other. Okay, next सिक्स्थ क्वेश्चन है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो मेरा ए बी सी और डी, व्हाट आर दे आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। यानी कि अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता है, तो मुझे प्रूव करने का है कि ये ए बी सी और डी क्या है, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज में यूज करेगा, जो कि बोलता है कि इफ ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट यू कैन कॉल दैट क्वाड्रिलेटरल एज रोम्बस। तो मैं रोम्बस के सब साइड्स का डिस्टेंस ढूंढ लेगा। नाउ ए बी सी डी क्या है, दे आर दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ इसमें मैं डिस्टेंस ए बी ढूंढेगा, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी और डिस्टेंस ए डी। राइट, नाउ फर्स्ट अगर मैं ए बी लेता है, तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो उस हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर लेगा। ना यहाँ पे मुझे माइनस साइन का जो ध्यान रखना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1, तो -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 दी होल स्क्वायर, और ये -7 और -2 -9 दी होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग से मैक्सिमम मिस्टेक क्या हो सकता है, साइन में। राइट, उसको ध्यान रखना है। तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 स्क्वायर 81। तो 81 + 9 गिव्स मी 90 यूनिट्स। आई राइट ए बी एस स्क्वायर रूट ऑफ 90 यूनिट्स। नेक्स्ट मैं डिस्टेंस बी सी लेगा, ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। उस हिसाब से ये -1 -8 -9 दी होल स्क्वायर देगा, और 2 - 5 -3 दी होल स्क्वायर। फिर से ये मुझे -9 दी होल स्क्वायर 81 देगा, और 3 दी होल स्क्वायर 9 देगा, जिससे मुझे 81 + 9 90 यूनिट्स आएगा। तो मुझे ए बी भी 90 यूनिट्स मिला और बी सी भी 90 यूनिट्स मिला। तो अब मैं क्या करेगा, आगे मैं सी डी ढूंढने के लिए जाएगा। राइट, नाउ सी डी में क्या दिया है, सी डी में मेरे पास 8 और 5 है। राइट, 8 और 5 को अगर मैं लिया, 5 और 4 को लिया, तो मेरा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर में 8 माइनस 5 दी होल स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 5 + 4 दी होल स्क्वायर। तो ये मेरा फिर से 3 स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 आएगा और 9 स्क्वायर 81 आएगा, 90 हो जाएगा। तो ये मेरा सी डी भी √90 यूनिट्स। वैसे ही मैं ए डी ढूंढूंगा, ए डी के लिए फिर से मैं -4 और 5 -7 और -4 लेगा, तो -4 और -5 -9 देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4 हो जाएगा, -7 + 4 -3 है। तो फिर से मुझे -9 दी होल स्क्वायर और -3 दी होल स्क्वायर, तो ये मुझे 81 और 9 90 देगा। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है, जब मुझे प्रूव करना है कि रोम्बस है एंड आई एम गोइंग टू यूज ये प्रॉपर्टी की ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे सब डिस्टेंस 90 ही मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है मतलब मेरा कैलकुलेशन कहीं तो रॉन्ग है। तो इस 1 2 3 4 जिसमें मुझे सब √90 मिला है, उसके हेल्प से मैं इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव कर पाएगा। राइट, I'll say since all the four sides are equal, my quadrilateral ABCD is a rhombus. Clear?
नेक्स्ट आई एम सपोज टू फाइंड x if the distance between points L which is x and 7, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, y कोऑर्डिनेट 7 दिया है, तो मुझे डिस्टेंस दिया गया है और मुझे x1 y1 x2 y2 में से एक मिसिंग है, उसको मुझे ढूंढने का। तो सिंस मुझे डिस्टेंस दिया गया है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। डिस्टेंस 10 दिया है तो डिस्टेंस lm 10 रहेगा और डिस्टेंस lm का फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस lm विल बी x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो ये x माइनस 1 एसिड रहेगा और ये 7 माइनस 15 माइनस 8 दी होल हो जाएगा। इवन मुझे डिस्टेंस lm भी उन्होंने दिया है, क्या दिया है डिस्टेंस 10 दिया है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख के फिर सिंप्लीफाई करेगा ना। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे रूट है 7 माइनस 15 क्या है माइनस 8, तो माइनस 8 दी होल स्क्वायर। ना ये रूट को मैं अवॉइड करने के लिए या फिर इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकता है, जो मुझे 10 का स्क्वायर देगा और ये स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये 100 हो जाएगा और यहाँ से रूट निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट जब मैं सिंप्लीफाई करेगा तो x माइनस 1 दी होल स्क्वायर को मैं a माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करेगा, जहाँ पे मुझे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को यूज करना है, राइट। तो ये 64 यहाँ पे आया तो माइनस 64, 100 माइनस 64 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के बजाय दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकालने पे x माइनस 1 प्लस और माइनस 6, तो x माइनस 1 प्लस 6 और x माइनस 1 माइनस 6। जब मैं इसको लेके आगे बढ़ता है तो मुझे x के दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट। एक माइनस 1 जब यहाँ पे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 यहाँ पे फिर से आएगा तो प्लस 1, तो ये 6 प्लस 1 7 और ये माइनस 6 प्लस 1 5 हो जाएगा। क्लियर? तो माई x वुड बी 7 और x वुड बी माइनस 5। सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करो, मिस्टेक्स नहीं होना मांगता है, ओके। 8th वन देखो, ये दिखने में रूट जैसा है, क्या बोला है, a 1 और 2 है, b 1 और 6 है और c 1 प्लस 2 रूट 3 और 4 है। तो आई एम सपोज टू शो दे आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ना। इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है, जिस तरह से मुझे क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस प्रूव करने का था उसी तरह मुझे ट्राइंगल को इक्विलैटरल प्रूव करने का। तो यहाँ पे जब मैं डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी लेगा तो इक्विलैटरल है, तो तीनों मुझे इक्वल मिलना चाहिए, यानी कि एट द एंड ऑफ द सम ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस सेम आना मांगता है। हम लोगों को स्कैरी क्या लगता है कि ये रूट क्या आ गया, क्या करना पड़ेगा सर, डोंट वरी, वो भी इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं ए बी ढूंढा तो x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर किया तो मुझे यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 4 दी होल स्क्वायर 16 और 16 प्लस 0 16 आएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 यूनिट्स। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा BC और AC भी 4 ही आना मांगता है। चलो देखते हैं, BC को अगर मैं लिया नाउ, जब ये रूट आता है तो मुझे ध्यान रखना होता है कि 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1, तो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, मुझे 2 रूट 3 द होल स्क्वायर 4 इंटू 3 12 आ जाएगा और ये 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर 12 और 2 का स्क्वायर 4, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 यूनिट्स। तो मुझे डिस्टेंस BC भी 4 यूनिट्स मिल गया, तो वी आर गोइंग ऑन द ट्रैक। ए बी मिल गया, BC मिल गया, वैसे मुझे डिस्टेंस AC भी ढूंढने का है। AC भी मुझे क्या आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये मेरा 1 प्लस सेम वे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रूट 3 फिर से 12 हो जाएगा और ये 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 12 प्लस 4 फिर से ये 16 एंड माई गोल इज अचीव टू गेट ऑल द 3 एज सेम डिस्टेंस। नाउ जब तीनों का डिस्टेंस सेम है तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वाड्रिलैटरल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बता पाएगा।
क्लियर? तो एक्सरसाइज में बहुत कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान से प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करो।